हिमाचल प्रदेश में माइनिंग गार्ड की जो वैकेंसी निकाली गई है उसका ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। ऑफलाइन ये वैकेंसियों को आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, तो यही जानकारी आज आपको पूरी इस वीडियो में मिलेगी। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, जिसमें सबसे पहले आपको जो अपना लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ को यहाँ पे अटैच करना होगा। और यहाँ पे जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जहाँ पे आपका जो हेड ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट वाइज इंडस्ट्री का, तो वहाँ का यहाँ पे नाम आएगा। जैसे मंडी में है, कुल्लू में है, बिलासपुर में है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज जहाँ के आप रहने वाले हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री एरिया वाला जो सेंटर है वहाँ पे ये फॉर्म फिलअप जमा होगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपको जो है ड्राफ्ट बनाना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 200 रुपये का आपको जो आईपीओ या फिर बैंक ड्राफ्ट बना सकते हैं। और अदर कैटेगरी की है, जैसे SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 66 रुपये का DD बना लो, आईपीओ बना लो या फिर बैंक ड्राफ्ट बना लो। और जो पेबल रहता है यहाँ पे दिया गया है GMDIC ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न्ड, तो इसके पेबल एट लिखना होगा आपको। तो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपके जो डॉक्यूमेंट अटैच रहेंगे, तो जिसमें सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। इसके बाद आपका हिमाचली बोनाफाइड कंपलसरी है, इसको आपको अटैच करना होगा। और आपकी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट जो सारे हैं सभी को आपको अटैच करना होगा। साथ में आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का भी यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। यहाँ दिया गया कि एप्लीकेशन बी सेंड अंडर रजिस्टर कवर स्पीड पोस्ट अटैच विद द जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर डिस्ट्रिक्ट कंसर्न्ड, और एक एनवेलप साथ में एक्स्ट्रा सेंड करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ खनन रक्षक के लिए। तो इसके साथ आगे रहेगा आपका एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट, एजुकेशन सर्टिफिकेट जिसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी है, हिमाचल बोनाफाइड नॉन एम्प्लॉयज सर्टिफिकेट। इसके बाद प्रूफ ऑफ SC ST OBC के कैंडिडेट हैं, NSS स्कॉट एंड गार्ड NCC, इस तरह का कोई आपके सर्टिफिकेट है तो वो आप अटैच करेंगे। BPL फैमिली में बिलोंग करते हैं तो आपका BPL का सर्टिफिकेट। विडो डिवोर्सी सिंगल डॉटर वोमेन, तो इसका भी सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। और अगर सर्टिफिकेट ऑफ प्रोहन इशू और सेल्फ एड्रेस जो एनवल्प विद द पोस्टल स्टैम्प के साथ आपको अटैच करना होगा एक लिफाफे के अंदर। और अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। तो आगे रहता है ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। और आपको पहले ही बता दिया कि द जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका नाम रहेगा, तो यहाँ पे अपना नाम, इसके बाद आपका फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में है वो यहाँ पर मेंशन करनी होगी। परमानेंट एड्रेस और क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस अलग अलग हैं तो यहाँ पे आप फिलअप करेंगे, सेम है तो दोनों में एक जैसा लिखेंगे। इसके बाद आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों कंपलसरी है, यहाँ पे फिलअप करने होंगे। SC ST OBC वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सी कैटेगरी आपकी है, तो यहाँ मेंशन करेंगे। क्वालिफिकेशन जो आपकी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। इसके बाद रहता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट सीरियल नंबर आएगा यहाँ पे आप 10th लिखेंगे। उसके बाद जब आपने पास आउट किया है वो डेट, कौन सा बोर्ड था यहाँ पे लिखेंगे, आपके कितने मार्क्स आए और कितने में से आपके यहाँ पे मार्क्स आए और यहाँ पे परसेंटेज। इसके बाद दूसरे नंबर पे रहेगी आपकी +2 की डिटेल, सेम टू वैसे ही प्रोसेस रहेगा। थर्ड में आपकी ग्रेजुएशन का, और फोर्थ में अगर और भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो मेंशन कर सकते हैं। फिफ्थ में भी अगर कोई और क्वालिफिकेशन है ऐड कर सकते हैं। इसके बाद रहता है कि यहाँ पे दिया गया जो भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे उसकी आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच करनी होगी। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस यहाँ पे यस या नो आपको 2 आंसर दिए गए हैं, इसको आप टिक करना है। और यहाँ पे रहेगी डिटेल, आपका जो IPO बनेगा या बैंक ड्राफ्ट बनाया है, तो यहाँ पे आपका पोस्ट के मुताबिक अगर जनरल से हैं तो यहाँ पे 200 लिखेंगे, SC ST OBC हैं तो 66 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे बैंक का नाम लिखेंगे, और अगर बैंक से नहीं बनाया है या पोस्ट ऑफिस से बनाया तो यहाँ पोस्ट ऑफिस का नाम आएगा। और IPO है
बैंक ड्राफ्ट नंबर आपको यहाँ लिखना होगा और किस डेट को आपने बनाया है वो यहाँ पे मेंशन करनी होगी। इसके बाद रहता है कि अगर आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा कभी आपको एग्जामिनेशन से डिसक्वालीफाइड किया है या नहीं किया है, तो इसको आप यस करेंगे अगर किया है तो, अगर नहीं किया है तो आपने नो पे टिक करना है। इसके बाद 13 नंबर पे रहता है अगर कोर्ट के द्वारा कोई कन्विक्टेड किया गया है, यस या नो यहाँ पे आंसर देंगे। अगर इसके बाद अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट में जिसमें आपका जो डॉक्यूमेंट रहते हैं बैकवर्ड एरिया का रहेगा, जो पंचायत बैकवर्ड एरिया से है उसका सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा अगर है। इसके बाद अगर लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा, अगर है तो यस पे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो। नॉन एम्प्लॉइज़ का यस या नो आंसर यहाँ पे। डिसेबिलिटी कैंडिडेट है यस या नो, और बीपीएल से हैं जिनकी इनकम 40,000 से कम होनी चाहिए तो यहाँ पे यस या नो। उसके बाद आपको कोई विडो है तो या सिंगल वुमेन है तो इसका आंसर यहाँ पे यस या नो, उसका सर्टिफिकेट भी। इसके बाद सिंगल डॉटर का यस या नो, सर्टिफिकेट ऑफ SC ST OBC का यस या नो। EWS कैंडिडेट का कहता है EWS का सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस है तो उसके प्रूफ को आपको अटैच करना होगा। यहाँ पे आपका नाम रहेगा ब्लॉक लेटर में और सिग्नेचर आपको करने होंगे, जिस तारीख को आप सेंड करेंगे उसकी डेट और प्लेस। और यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने होंगे और डेट और प्लेस यहाँ पे लिखना होगा। तो ये रहता है एप्लीकेशन फॉर्म जो खनन रक्षक की जो पोस्टें निकाली गई है हिमाचल प्रदेश में, उसको आप ऑफलाइन कैसे फिलअप करेंगे और साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे। और सबसे ज़रूरी है आपको IPO या बैंक ड्राफ्ट इसके साथ ओरिजिनल अटैच करना होगा। और जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे उनकी लिस्ट अपने पास रख लें, IPO का भी आप एक फोटोस्टेट अपने पास रख लें। और साथ में जो भी लिफाफा सेंड करेंगे उसमें भी आपको एक सेल्फ एड्रेस लिफाफा स्टैम्प करके भी आपको सेंड करना होगा ताकि आपको एडमिट कार्ड उसके अंदर आ जाए।